हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों की सरल पूजा विधि। तो फ्रेंड्स 15 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है अग्यारी कैसे करें, माता की चौकी कैसे लगाएं, कलश स्थापना कैसे करें, भोग कैसे लगाएं। संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं नवरात्रों की सरल पूजा विधि। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी आप चौकी लगा रहे हैं उत्तर पूर्व दिशा में चौकी लगानी है आपको और हमें उस स्थान को शुद्ध कर लेना है जल से। देखिए आजकल कच्चा तो होता नहीं है, पक्का होता है हर जगह पे, तो हमें जल की छींटों से थोड़ा सा जगह को शुद्ध कर लेना है और उसी जगह पे हमें चौकी लगानी है, या फिर आप चौक भी पूछ सकते हैं चौकी के नीचे। उसके बाद चौकी लगाइए और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाने के बाद हमें देना है अक्षत का आसन मैया रानी को और गणपति भगवान को और गौरी मैया को। तो यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं तस्वीर। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेती हैं तो आपको पहले उनको भी मतलब इस तरीके से स्थापना देनी होगी। अगर आप किसी धातु की ले रहे हैं जैसे पीतल की, तो आपको उनको जो है ना पंचामृत से स्नान कराना होगा। यहाँ पे हम कर लेंगे कलश तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, कलश में हमने शुद्ध जल डाल लिया है, गंगा जल डाल लिया है, एक हल्दी की गांठ डाल ली है, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा और सुपारी और एक सिक्का डाला है, थोड़े से फूल डाल लिए हैं और अक्षत है। और इसकी मतलब पूजा विधि पूरी हमने ना कलश स्थापना की भी पूरी वीडियो हमने डिटेल में जो है अपने चैनल पे डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं कि कलश स्थापना कैसे करेंगे। तो कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लिया है हमने, मोली लपेट ली है कंठ पे। तो देखिए ये हमारा कलश तो है ना तैयार हो चुका है कलश स्थापना के लिए। थोड़े से फूल भी डाल लिए हैं। तो ये सारा सामान हमने पहले ही डाल लिया है कलश स्थापना में, कलश में। और यहाँ पे हम लगा लेंगे 5 पत्ते जो है ना अशोक के। आप चाहें तो यहाँ आम के पत्ते भी ले सकते हैं, दोनों ही शुभ होते हैं। और हमें ना इसके ऊपर रखना है एक बर्तन चावल से भरा हुआ या फिर गेहूं से भरा हुआ। खाली कलश कभी नहीं रखना चाहिए, ऊपर से ढक के रखना चाहिए और उसके ऊपर हमें नाज रखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे हमें ना जो पत्ते लेने हैं वो डंडी से जुड़े हुए नीचे एक दूसरे से। अगर आप ऐसे पत्ते लोगे ना तो पूरे 9 दिन तक हरे भरे रहेंगे, वो पत्ते सूखेंगे नहीं। यहाँ हमने नारियल भी तैयार कर लिया है। तो देखिए हमें नारियल लेना है जटा वाला और नारियल का मुख हमें ऐसे करना है जैसे जहाँ से कटा हुआ हिस्सा होता है ना, जहाँ से नारियल को काटते हैं, वो वाला हिस्सा हमें अपने सामने की तरफ करना है। तो देखिए नारियल के ऊपर आप चाहे तो मूली भी लपेट सकते हैं या फिर चुंदरी भी इस तरीके से। तो कलश तो हमारा तैयार हो चुका है स्थापना के लिए। अब हम माता के सीधे हाथ की तरफ बना लेंगे अष्टदल कमल। तो देखिए यहाँ पे आप प्लेट में रख के भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, प्लेट में और रोली से अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर भी जो है ना कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अक्षत से कर रहे हैं कलश स्थापना, अक्षत के ऊपर अष्टदल कमल बना के। यहाँ पे देखिए हमने जो है ना धान भी बो लिए हैं। आप अगर हर साल धान बोते हैं तो आप जरूर बोइए, वरना आप नहीं बोते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं धान को। देखिए मैं तो हर साल बोती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है मैंने। देखिए कुछ लोग साल में एक ही बार बोते हैं, या तो शरदीय नवरात्रों में या फिर चैत्र में। तो मैं दोनों में ही बोती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमें दीपक सबसे पहले जलाना है। देखिए कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक जलाना चाहिए और एक दीपक हमें आरती के लिए लेना चाहिए। जो दीपक हम पूजा के लिए जलाते हैं ना उसको हमें उठाना नहीं चाहिए। आरती के लिए तो हमें 2 दीपक हमेशा लेने चाहिए, नवरात्रों में खासकर कोई भी बड़ी पूजा होती है ना उसमें। तो यहाँ पे देखिए हम दीपक को सबसे पहले पूज लेंगे। हमने दीपक को तिलक कर लिया है, मोली चढ़ा दिया वस्त्र स्वरूप और जो है ना फूल चढ़ा दिया है। अब हम करेंगे मैया रानी की पूजा, गणेश भगवान की और जो है ना कलश की। तो सबसे पहले हम छींटों का स्नान करा लेंगे। देखिए क्योंकि तस्वीर है तो छींटों का ही कराएंगे। और देखिए सबसे पहले हमने गणेश जी को तिलक कर लिया है, रोली का, हल्दी का, और जो है ना गौरी मैया को कर लिया है और कलश को, नारियल को, और इसके बाद हम करेंगे मैया रानी को रोली का तिलक। तो देखिए यहाँ पे जितने भी देवी स्वरूप है ना, जितने भी 9 रूप हैं देवियों के, सभी को हमें तिलक करना है, सभी को हमने पूजना है। ये 9 रूप हैं इस जो फोटो में ना, पूरे 9 रूप हैं। अगर आपके पास इस तरीके की तस्वीर या फोटो है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें 9 पूरे 9 रूप, जैसे कि जिस भी मैया रानी का व्रत है, सारी मैया रानी है तो सभी की आप एक एक करके पूजा कर सकते हैं डेली।
तो देखिए यहाँ पे हम अब मूली चढ़ा देंगे वस्त्र स्वरूप। गणेश जी को चढ़ा दी सबसे पहले, गौरी मैया को, मैया रानी को वस्त्र स्वरूप मूली चढ़ा दी। आप चाहें तो यहाँ पे माला भी चढ़ा सकते हैं मैया रानी को। देखिए पहले दिन तो माला जरूर चढ़ानी चाहिए। अभी मैं आपको सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो ये सरल पूजा विधि है जो आप बिना जिससे कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए जनेऊ चढ़ा सकते हैं आप गणेश भगवान को। जनेऊ की जगह पे आप जो है ना मूली भी चढ़ा सकते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले चढ़ा दी थी। अगर आपके पास आसपास जनेऊ नहीं मिलता है, अब हम फूल चढ़ा देंगे। मैया रानी को चुंदरी हमने चढ़ा दी है पहले ही, अब हम फूल भी चढ़ा देंगे गणेश भगवान को, गौरी मैया को, मैया रानी को। अब हम देंगे सुहाग। तो देखिए सुहाग के सामान में आप 5, 7, 11, 16 इस तरीके की इसी संख्या में जो है ना सुहाग सामान रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने इत्र भी रखा था सुहाग सामान में, हम इत्र चढ़ा देंगे। और इत्र को हमें मैया रानी को ही वहीं पे चढ़ा देना है, मतलब रख देना है मैया रानी के पास। डेली हम इत्र लगाएंगे, डेली की पूजा में आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पंचमेवे का भोग लगाएंगे अब हम। तो हमने जो चढ़ाना था वो चढ़ा दिया। अब देखिए बतासे का भोग भी लगा दिया है और फ्रूट्स का भोग भी लगा देंगे हम। देखिए ये जो हम ना पहले दिन की पूजा बता रहे हैं, बाकी डेली में आप डेली एक भोग लगा सकते हैं। कभी बतासे का, कभी पंचमेवे का, कभी फ्रूट्स का, कभी मिश्री का, कभी माखन का, किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं आप मैया रानी को। बस वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। एक भोग आप डेली लगाएं मैया रानी को। और जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, सबसे मेन भोग होता है वो होता है 11 में लौंग बतासे का भोग, जो मैया रानी को नवरात्रों में लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना हमने 11 कर ली है। ये कच्ची 11 है, पक्की अपनी आपको पूरी नहीं जलानी। अगर पूरी जला देंगे ना तो उसमें अग्नि नहीं जलेगी। तो इस तरीके से हमें एक ना कपूर की टिक्की रखनी है, कपूर की टिक्की में अग्नि जलानी है। उसके बाद हमें 5 आचमन, सबसे पहले 5 आहुति हमें देसी घी की देनी है। इस तरीके से हम छोटी सी चम्मच लेके 5 आहुति देसी घी की देंगे। अब इसके साथ हम जो है ना लौंग बतासे का भोग लगाएंगे। तो ये मैया रानी को पूरे 9 दिन लगाया जाता है। और ये सुबह के वक्त, देखिए एक टाइम लगाया जाता है सुबह के वक्त, शाम को नहीं लगाना चाहिए, सुबह के वक्त ही 11 करनी चाहिए और सुबह ही हमें भोग लगाना चाहिए। और हमने देखिए बतासे में ना 2 लौंग, मतलब 1 लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा देसी घी लेके अब माता रानी को हम भोग लगाएंगे इसका। तो ये हम डेली करते हैं। देखिए मैं एक वक्त डेली करती हूँ और डेली ही 9 दिन तक करना चाहिए हमें माता का भोग। ये भोग जो है ना बहुत ज़रूरी होता है नवरात्रों में मैया रानी को। देखिए बाकी के भोग एक तरफ हैं और ये भोग एक तरफ है। कहते हैं कोई भी भोग जैसे कि हम अग्नि में लगाते हैं ना, वो भोग जल्दी स्वीकार होता है, जल्दी मैया रानी देवी देवताओं तक पहुंचता है वो भोग। तो इस तरीके से हम मैया रानी के मुख तक लेके जाएंगे, बोलेंगे मैया रानी भोग लगाओ। इस तरीके से हम जो है ना थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद हमें जो है ना 11 में डाल देना है इस लौंग बतासे को। तो थोड़ा सा देसी घी भी लेना है बतासे के संग। अगर बतासे के संग नहीं तो आप अलग से भी देसी घी को चढ़ा सकते हैं बतासे के ऊपर। अब हम देसी घी का आचमन कर देंगे 2 बार। इसके बाद हमें जल का भी करना है आचमन। तो जल का मैं थोड़ा स्किप हो गया था, तो 2 बार हम देसी घी का कर रहे हैं आचमन भोग लगाने के बाद। तो भोग लगाने के बाद आपको 2 बार देसी घी का आचमन भी करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें पानी भी चाहिए होता है ना, उस तरीके से हमको खाना खाने के बाद देसी घी का रूप मतलब पानी होता है मैया रानी को। तो अब जल का भी कर सकते हैं, देसी घी का भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए हमने 11 वगैरह कर दी है। अब हम अपनी गलतियों के लिए समाचना करते हुए मैया रानी से माफ़ी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। अब हम इसके बाद करेंगे आरती लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए 11 हमारी हो गई है और 11 देखिए कितनी अच्छे से हो रही है। और यहाँ पे हम मैया रानी की आरती करेंगे, सबसे पहले गणेश जी की, गौरी मैया की, फिर अम्बे मैया की। यहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद हमारी पूजा होती है संपन्न। अब हमें समार्चना करते हुए, अब देखिए इसी तरीके से पूजा हमें पहले दिन करनी चाहिए और बाकी के डेली आप कर सकते हैं पूजा इस तरीके से। वरना आप एक भोग लगाइए और देखिए जो जलाइए 11 करिए। पहले दिन इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि हम चौकी वगैरह लगाते हैं और अगले और दिन टाइम नहीं लगता पूजा करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।